आप सभी को प्रभु यीशु के प्रिय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये समय हमें दिया है कि आज विश्रामवार के दिन हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करने पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस कलीसिया में सेवा करने का अवसर मुझे दिया है और आप सभी सम्मानीय लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में मुझे स्मरण रखें कि मैं अपनी इस जिम्मेदारी को परमेश्वर की सहायता अगुवाई से ईमानदारी सच्चाई के साथ कर सकूं। आइए वचन में जाने से पहले हम छोटी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थी दयालु महान प्रभु जी, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने एक बार फिर से इस सुंदर अवसर को दिया कि हम प्रभु आज इस विश्रामवार के दिन में आपकी आराधना करने पा रहे हैं। आपने हमें सुरक्षित रखा, संभाला, बचाया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, लॉकडाउन के कारण से जबकि हम घरों में रहकर इस आराधना में सम्मिलित हैं, प्रत्येक के लिए प्रार्थना है प्रभु आप प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दें। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई प्रत्येक के संग और साथ हो। आज की आराधना में प्रभु आप हमारे संग और साथ रहें और जो वचन प्रभु आपने हमारे लिए दिया है, ये वचन प्रभु हमें से प्रत्येक के लिए आशीष का कारण बने कि हम इन वचनों के द्वारा से आशीषित हों और हमारे जीवन में प्रभु ये वचन के फल दिखाई दें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आराधना पाठ जो आज के लिए लिया गया है, जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 85 अध्याय और उसके पहले पद से 7वें पद तक। भजन संहिता उसका 85 अध्याय और पद 1 से पद 7 तक। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इस भाग को पढ़ लिया है। जैसा कि जो भजन संहिता है जिसमें भजनकार के द्वारा परमेश्वर के प्रति धन्यवाद, प्रार्थनाएं, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को धन्यवाद देना, इन सब बातों को हम अधिकांश भजनों में हम पाते हैं। ये जो भजन है, भजन 85 उसके पहले 7 पदों में हम पहले जो 3 पद हैं उसमें हम परमेश्वर के गुणों की महिमा और 4 से 7वें पद में हम परमेश्वर से भजनकार की एक प्रार्थना को हम देखते हैं। विद्वान मानते हैं कि ये जो भजन है ये 520 BC में घटित घटना पर लिखा गया है। यह उस समय की घटना है जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा से उसकी आज्ञा न मानने के कारण परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने उनको बेबीलोन अर्थात बाबुल के राजा के हाथों में कर दिया। और हम देखते हैं कि वे वहां पर 70 वर्ष तक वे बाबुल की बंधुआई में रहे। जब हम दूसरा इतिहास उसके 36वें अध्याय और उसके 14 पद से 21 पद को पढ़ें तो ये बात हमको देखने को मिलती है, जहाँ पर इतिहासकार इस प्रकार से लिखता है, सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा
क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला, और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया, क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया और फारस के राजा के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटे पोतों के अधीन रहे। यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। जहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की प्रजा ने, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया और इस कारण से परमेश्वर ने उनको बाबुल की मंदवाई में भेज दिया। और हम आगे फिर देखेंगे कि 70 वर्ष के बीतने पर परमेश्वर ने फारस के राजा के अधिकार में बाबुल को दे दिया और उसके बाद परमेश्वर ने फारस के राजा के मन को उभारा कि वह अपनी प्रजा अर्थात इसराइलियों को जो वहाँ पे बंदी थे, बंदवाई में थे, उनको फिर से वापस वो यरूशलेम को भेज दे। यिर्मयाह उसके 29 अध्याय और उसके 10वें पद में यिर्मयाह लिखता है, यहोवा यो कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। यिर्मयाह ने इस बात को लिखा कि परमेश्वर 70 वर्ष के बाद पुनः परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली और परमेश्वर ने अपने वचन, अपने मनभावने वचन के अनुसार से पुनः परमेश्वर उनको उस स्थान में वापस लौटा ले आता है। और इसी के आधार पर विद्वान मानते हैं कि ये जो भजन है ये उस काल का है। और जब हम इस अध्याय के प्रथम 3 पदों पर ध्यान दें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि भजनकार जो है वो परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर के कार्यों को प्रकट कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है। वो बता रहा है कि परमेश्वर जो है वो अपने देश से प्रसन्न है और इस कारण से उसने याकूब को अर्थात इस्राएल को, अपनी जाति को, अपने लोगों को वो बंधुआई से लौटा ले आया है। परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। हम देखते हैं प्रियो कि न सिर्फ परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में और यहाँ पर बेबीलोन की गुलामी से, लेकिन और बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर ने अपने लोगों को छुटकारा दिया है और हमारा परमेश्वर जो है वो छुटकारा देता है। और वो आगे पदों में हम और भी जब इन बातों को पाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है, अर्थात हमारे पापों को वो क्षमा करने वाला है। और न सिर्फ वो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है लेकिन वो हमारे पापों को ढांपता भी है। वो हमारे पापों की ओर फिर से स्मरण नहीं करता, वो हमारे पापों को फिर से नहीं ताकता। वचन कहता है कि यदि हमारे पाप लाही रंग के क्यों ना हो वो हिम की नाई श्वेत किए जाएंगे। परमेश्वर
हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। भजन 32 उसके पहले पद में भजनकार लिखता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका अपराध ढांपा गया है वो मनुष्य धन्य मनुष्य है। और परमेश्वर जो है वही हमारे अपराधों को क्षमा करता और वही हमारे पापों को ढांपता है। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो सदा क्रोधित नहीं रहता। हमारा परमेश्वर सदा क्रोधित नहीं रहता। वो जानता है कि कब वो उसको क्रोध करना है, कब उसको शांत रहना है, और वो इसलिए हमेशा क्रोधित नहीं रहता। जैसे कि हम और अन्य देवी देवताओं के बारे यदि देखें तो देखने को मिलता है कि कुछ जो देवी देवता हैं वो क्रोधी स्वभाव के कारण ही जाने जाते हैं, कि हमेशा वे क्रोध, उनके स्वभाव में क्रोध है। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर दुख देकर पछताता है, दंड देकर पछताता है। परमेश्वर सदा क्रोधित नहीं रहता। हमारे परमेश्वर के में बहुत सारे गुण हैं। इसमें प्रेम का गुण है, क्षमा का गुण है, आनंद के गुण हैं, और इसलिए वो एक ही स्वभाव में सदा बना नहीं रहता, सदा वो क्रोध नहीं करता। वचन कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो मारता भी है और जिलाता भी है, वो घाव भी देता है और चंगा भी करता है। परमेश्वर जानता है कि कब हमारे लिए क्या आवश्यक है, कब हमारे लिए क्या आवश्यक है। और ये सब बातों को यहां पर भजनकार पहले तीन पदों में लिख रहा है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। और आगे जब चौथे पद से 7वें पद में को हम देखें तो यहां पर हम एक प्रार्थना को पाते हैं। जब यहूदी जो यरूशलेम की बंधुआई से 70 वर्ष के बाद वापस बाबुल की बंधुआई से 70 वर्ष के बाद वापस यरूशलेम को आए तो उनके सामने परिस्थिति सामान्य नहीं थी, यह स्थिति उनके सामने सामान्य नहीं थी। उनके पास पानी की कमी थी और इस कारण से वे अपने खेतों में ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाते थे, अर्थात जितना वे मेहनत करते थे उसका बहुत कम भाग उनको मिलता था। और इसके अलावा जो आसपास के जो शत्रु थे वे उन पर लगातार उन पर आक्रमण किया करते थे, और इसलिए वे अपने इस स्थिति को बेहतर होने के लिए ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। विद्वान मानते हैं कि जो प्रार्थना है वो यही प्रार्थना है जो यहूदी कर रहे हैं। और वे चौथे पद में हम देखें कि वे प्रार्थना कर रहे हैं कि यहोवा, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर, हमको फिर से स्थापित कर। अर्थात उनको एक बार यहोवा ने उनको स्थापित किया जब वो परमेश्वर ने उनको बाबुल से वापस यरूशलेम में लाया। और जब उनके सामने स्थिति विषम थी और वे फिर से इस प्रार्थना को कर रहे हैं कि प्रभु जी हमें स्थापित कर। और वे जानते थे कि कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति हमको फिर से स्थापित नहीं कर सकता, एकमात्र परमेश्वर है जो हमको फिर से स्थापित कर सकता है। वे प्रार्थना करते हैं कि हमको फिर से जिला। वे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर करुणा कर। इंग्लिश में करुणा की जगह एक मर्सी शब्द या दया कर, परमेश्वर हम पर दया कर। वे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा उद्धार कर। इन प्रार्थनाओं को वे परमेश्वर से मांग रहे हैं कि प्रभु
एक बार फिर से हमको स्थापित कर दे। कई बार हम देखते हैं कि जब परमेश्वर हमको स्थापित करता है और हम कुछ कारणों से या परिस्थितियों से हम बिखर जाते हैं, और कई बार तो हम वैसे ही रहना चाहते हैं या वैसे ही रहना पसंद करते हैं, या कई बार हम स्वयं से पुनः स्थापित अपने आप को करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं या असफल हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को इसके लिए तैयार ना करें प्रियों, तब तक हम पुनः स्थापित नहीं हो पाएंगे। हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को दीन करना है, हमें अपने उन गलतियों को स्वीकार करना है कि किस कारण से हम जो है वो बिखर गए। हमें परमेश्वर की उस सामर्थ पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर ही है जो हमें फिर से स्थापित कर सकता है, और हमें परमेश्वर से दीन होकर इसी प्रार्थना को करनी है कि प्रभु हमें फिर से जिला, अर्थात फिर से हमें एक अवसर को दे। प्रभु हम पर अपनी करुणा कर, अर्थात पर प्रभु दया कर। हमें अपने अपराधों को मानना है कि प्रभु मैं पापी हूं, और तब प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। हमें अपने लिए उद्धार को मांगना है कि प्रभु हमारा उद्धार कर। यह प्रार्थना वे लोग जिनको प्रभु ने स्थापित किया, लेकिन वे परिस्थिति के कारण बिखर गए, और वे फिर से वे जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमें फिर से पुनः स्थापित करना जानता है, वो हमें फिर से पुनः स्थापित करेगा। आज की स्थिति को यदि हम देखें प्रियो, तो आज वैसी ही स्थिति जो समय यहूदियों के सामने थी, आज ऐसी एक स्थिति आज हमारे चारों ओर हमें देखने को मिलती है। आज चारों तरफ हाहाकार है, विषम परिस्थितियां हैं। आज लोग शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं, लोग पापों में पड़े हुए हैं, आज लोग उस दंड के भागी हैं। किंतु हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया है। उसने हमें शैतान की उस बंधुआई से छुटकारा दिया है, जिस प्रकार परमेश्वर ने बेबीलोन की बंधुआई से अपने लोगों को छुटकारा दिया। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे, तब प्रभु यीशु हमारे लिए मरे। परमेश्वर ने हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया है। परमेश्वर ने हमें फिर से जिलाया है, क्योंकि हम पाप के कारण से हम मर गए थे, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमें फिर से उस मेल मिलाप को कराया है। हमें फिर से परमेश्वर ने हमें फिर से जिलाया है। फिर से परमेश्वर ने अपनी उस दया को, अपनी उस करुणा को हम पर प्रकट की है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने फिर से हमारा उद्धार किया है। प्रियो, परमेश्वर जो है वो परिस्थिति को बदलने वाला है। परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। आज जो इस संसार की स्थिति जो बनी हुई है, परमेश्वर आज इस स्थिति को बदल सकता है। परमेश्वर फिर से हमारे देश को ज्यों का त्यों कर सकता है। जब हम दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय और उसके 14वें पद को यदि पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हमें दीन होकर प्रियो इस प्रार्थना को करना है कि प्रभु
आप हमें फिर से पुनः स्थापित करें। प्रभु आप हमें फिर से जिलाएं। प्रभु आप हम पर करुणा करें। प्रभु आप हमारा उद्धार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो हमें पुनः स्थापित करना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हमें से प्रत्येक को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।